महिलाएं सुबह जल्दी उठते ही अपना बाल पहले क्यों बनाती है? मतलब बाल को जूड़ा क्यों बनाती है, बाल को रबड़ क्यों लगाती है, या अपने पल्लू को कमर में क्यों खोसती है? तो चलिए ये सारी बातें जानने के लिए पूरा वीडियो देखें और इसमें ये भी जानें कि ये सारी गलतियां आप लोग बिल्कुल ना करें। जो भी महिलाएं हैं वो बिल्कुल ये गलतियां ना करें तो ज्यादा सही रहेगा। वेलकम बैक टू चैनल ज्योति घर संसार मोटिवेशनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खुश रहो, मस्त रहो और हमेशा मुस्कुराते रहो। और बताओ आप सब हो कैसे? ये बातें भी आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइए कि आप सब कैसे हैं। चलिए अब मैं बात को आगे बढ़ाती हूँ। कहते हैं ना कि महिलाएं सुबह जल्दी उठते ही सबसे पहले अपने बालों को बांधती है, रबड़ बैंड लगाती है। जो महिलाएं साड़ी पहनती है वो अपना पल्लू संभालती है, कमर में खोसती है। ऐसा होता है ना। चलिए जो महिलाएं साड़ी पहनती है उन्हें तो ये बखूबी पता होगा कि मैं ऐसा डेली करती हूँ, पर ये बोल क्यों रही है? ये बातें आपके दिमाग में आ रही होगी, तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं क्यों बोल रही हूँ। अब जो सलवार सूट पहनती है, टॉप पहनती है, वो तो नहीं पल्लू संभालती, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रिपेयर करती है। तो क्यों करती है? क्योंकि वो सुबह जल्दी उठ करके पूरे घर का काम करना चाहती है, संभालना चाहती है। लेकिन इसमें ये गलतियां क्या करती हैं ये भी जाने। पहली गलती तो आप लोग ये करते हो कि खुद की वैल्यू ही नहीं समझते हो। आप सभी हाउसवाइफ ये कहते हो कि मैं तो कुछ करती ही नहीं हूँ, मेरी क्या कद्र है, या करती हूँ तो कोई भी मेरा वैल्यू नहीं करता। आप किसी से उम्मीद लगा लेती हूँ कि वो मैं जो भी काम कर रही हूँ वो उनकी वैल्यू करे, वो बताए मुझे कि ये बहुत अच्छा करती, ये करती, वो। आप उम्मीद क्यों लगाते हो? आप स्वार्थी हो क्या? बिल्कुल नहीं, आप स्वार्थी नहीं हो। लेकिन कभी कभी आप कमजोर पड़ जाते हो। आपकी जो खासियत है वो किसी के बताने से ना बढ़ेगी ना घटेगी। तो इसलिए उम्मीद बिल्कुल ना करें, किसी से ना करें। आपका काम है तो आप करते हो और आपको बखूबी करना चाहिए। ऐसे बात नहीं है कि नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी तारीफ होगी तो शायद आपको एनर्जी मिलेगी, तो आप अपनी तारीफ सामने वाले से खुद बोल के करवा लो ना, क्या जाता है। सब्जी कैसी बनी है, हम लोग तो पूछते हैं अक्सर। ऐसी हम लोग जितने भी लोग हैं सब्जी बनाते हैं तो अक्सर पूछ ही बैठते हैं आज की सब्जी कैसी लगी। अगर ज़्यादा टाइम किसी सब्जी पे देते हो तो एकदम जिज्ञासा बना रहता है कि बताए कोई सामने से। कभी कभी सामने से बहुत अच्छी होती है तो लोग बोल बैठते हैं वाह बहुत अच्छी है, लेकिन कभी कभी नहीं बोलते हैं। तो आप पूछ लो ना, क्या जाता है? या खुद खा के टेस्ट कर लो, दूसरे से क्या पूछना, हम भी तो आदमी है भाई। तो आप इस तरह से अपनी वैल्यू बढ़ाएं, कभी भी अपनी वैल्यू ना गिराएं। सबसे पहली गलती आप ये करना बंद करें। आप अपने आप में बहुत खास हैं, बहुत यूनिक हैं, तो दूसरे की उम्मीद पे कि वो अच्छा कहेगा तो ही आप अच्छे बनोगे, ऐसी बात नहीं है। आप अच्छे हो तभी तो हर चीज को अच्छे तरह से मेंटेन कर रहे हो, संभाल रहे हो। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। समझ आ गई? अब मैं दूसरी गलती बताती हूँ कि दूसरी गलती आप क्या करते हो। खुद के लिए टाइम ही नहीं निकालते हो। अब कहोगे टाइम, खुद के लिए क्या टाइम निकालना, हम लोग तो पड़े रहते हैं घर में, हम लोग तो काम करते और आराम करते हैं। अरे क्या बताऊं मैं आप लोगों को, यही चीज तो आप सोचते हो और अगला बोल के चला जाता है तो आपको बुरा लगता है। हम लोग के पति कहते हैं ना कि करते क्या हो, पूरे दिन तो टाइम है, अब तो खाना बना ली, अब तो काम खत्म है, अब तो आराम करोगी। बिल्कुल नहीं, आप आराम नहीं करते हो। आप करते ही नहीं हो आराम, क्योंकि आपको ये टेंशन रहती है कि सासू माँ की दवाई देनी है, ससुर जी को वो क्या कहते हैं, उनको कुछ चाहिए होगा तो उनको देना है, बच्चे को ये चाहिए, बच्चों को वो चाहिए। मतलब यही सब आप करते रहते हो। तो आप अपने लिए कब आराम किया? लेकिन दूसरे तो आपको बोल के चले गए, तो जब बोल के चले गए तो थोड़ी देर आराम ही कर लो ना, क्या जाता है। और सबसे बड़ी बात, मैं ये बोलने और करने की बात तो बिल्कुल ना कहूंगी, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आप सुबह जल्दी उठते हो, 10 मिनट 15 मिनट खुद को रेस्ट देना बहुत जरूरी है। घंटे 2 घंटे दे रहे हो तो खुशी की बात है, लेकिन नहीं दे पा रहे तो 10-15 मिनट जरूर अपने आप को रेस्ट दो। आप रेस्ट करके कुछ काम करोगे तो एक डबल एनर्जी के साथ करिएगा।
तो उसमें क्या होगा, झुझलाहट नहीं होगा, चिड़चिड़ापन नहीं होगा। नहीं तो आप काम भी कर रहे हो, किसी को कुछ बोल दे रहे हो, बक दे रहे हो, तो क्या हो रहा है, आपका खुद का काम भी खराब हो रहा है, आपको बाद में गिल्ट भी महसूस हो रहा है, काम तो मैं करती ही हूँ लेकिन बोल के सारा चीज चौपट कर देती हूँ। मतलब खुद की कमी निकाले जा रहे हो। आपकी कोई कमी नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है। आप क्यों इतना अपने आप को इस तरह से बना लिए हो? आप काम करते हो तो आराम की आपको सख्त जरूरत है। अगर हमारे हस्बैंड बाहर जाके काम करते तो घर आते तो वो फुल्ली रेस्ट करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं ना। तो आपको आराम की बहुत जरूरत है। अगर आराम ही नहीं कीजिएगा तो कैसे काम कीजिएगा? तो आराम कीजिए, सबसे पहले काम भी करिए, लेकिन समय निकालिए खुद के लिए। अब तीसरी गलती आपकी क्या है मैं ये भी बता देती हूँ। हेल्थ से लेके इशू है। अब आप कहिएगा कि हेल्थ से लेके इशू क्या है, मैं तो अच्छे से खाती हूँ, घर पे रहती हूँ, जाना कहीं तो है नहीं, थकावट तो होती नहीं है। अरे मैं जितना बोल रही हूँ उसमें भी थकावट होती है। तो आप अपने हेल्थ से लेके बहुत बड़ी लापरवाही करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। जूस बनाना है बच्चों के लिए, फल अगर 2 रखा हुआ तो ठीक है बच्चों को दे दूंगी, ये रखा हुआ तो बच्चों को दे दूंगी, फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ है बासी है तो ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसे खा के काम चला लूंगी। बच्चे के लिए फ्रेश खाना बनाती हूँ, 4 टाइम्स खाना बनाती हूँ, सुबह का अलग, दोपहर का अलग, लंच का अलग, शाम का अलग। 4 क्या 5 टाइम्स भी हो जाते हैं, 6 टाइम्स भी कभी कभी हो जाते हैं। लेकिन खुद के लिए क्या करते हो, 2 टाइम्स खाए, बात खत्म हो गया, पेट तो भरा हुआ है, मुझे जाना कहाँ है। सबसे बड़ी गलती ये करते हैं। कभी सोचे हैं कि जूस तो आप बच्चों के लिए निकालते हो, अपने बड़ों के लिए निकालते हो, जैसे इन लॉस वगैरह होते हैं उनके लिए निकालते हो, हस्बैंड के लिए निकालते हो, आपने कब जूस पिया? आपको याद है क्या? बिल्कुल नहीं। तो ऐसी गलती प्लीज ना करें। आप अनमोल हीरा हो, आपकी बहुत बड़ी खासियत है जिससे आप गवा रहे हो, और इससे आपको ही नहीं आपके पूरे परिवार को बहुत बड़ा लॉस उठाना होगा। ये आप समझ ही नहीं रहे हो। आप बीमार पड़िएगा तो घर उथल पुथल हो जाएगा, सारे काम ऐसे वैसे होके रह जाएगा। बच्चे जो आपके समय से खा रहे हैं उनके शरीर पे या उनके मासूम चेहरे पे एक उदासी सी आ जाएगी, क्योंकि टाइम पर तो कुछ मिल ही गया नहीं। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप हीरा हो और हीरे बन के रहें, अपनी वैल्यू बढ़ाते रहें और अपना ख्याल खुद रखें सबसे पहले, क्योंकि आप ठीक रहोगे तो घर का पहिया चलता रहेगा। कहते हैं ना, घड़ी में बैटरी रहती है तभी घड़ी चलता है, बैटरी खत्म हो गई तो घड़ी के कांटे कितने भी घुमा लो लेकिन वो वहीं जाके टिक जाती है। वही चीज होता है, हम लोग भी एक घड़ी के तरह हैं। हर लोगों को समय दिखाते हैं, हर लोगों का समय पर मदद करते हैं, हर लोगों का समय बनाते हैं, तो फिर खुद का समय कौन बनाएगा? वो खुद ही करना होगा। घड़ी समय जरूर बताती है लेकिन खुद के लिए उसके पास समय नहीं है, ये तो गलती है ना। आप खुद के लिए समय निकालो, खुद को पहले प्रिपेयर करो। मैं ये नहीं कहती हूँ कि दूसरे को कुछ मत दो, पहले खुद खा लो, ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते ना, ये तो हमारे संस्कार ही नहीं है। लेकिन हम ऐसा तो जरूर कर सकते हैं ना, दूसरों को देने के बाद ही सही थोड़ा सा खुद के लिए भी फ्रेश फ्रेश चीजें, जूस हो गया, फल हो गया, ये तो खा ही सकते हैं ना। इससे क्या होगा, इससे 2 फायदे हैं। एक तो आपके शरीर दुरुस्त रहेंगे, आपका दिमाग शांत रहेगा, और दूसरा फायदा ये है कि आप सही मायने में अपने काम को सही रूप से कर पाइएगा। चलिए मैं और अगली गलती बताती हूँ। आपकी अगली गलती क्या है? आपकी अगली गलती है दूसरों को आत्मविश्वास देकर खुद अपने आत्मविश्वास को खो देना। आप दूसरों को समझाते रहते हो, हम अपने बच्चों को समझाते हैं कोई बात नहीं, ऐसा होता है तो अच्छे के लिए होता है, वैसा होता है तो अच्छे के लिए होता है। कभी कभी पति टेंशन में रहते तो उसे समझा देते हैं कोई बात नहीं, आज टेंशन है कल ऑफिस का सब सही हो जाएगा। या हमारी लॉज वगैरह रहते, कॉलेज वगैरह जाते तो उन्हें समझा देते, पर खुद को क्या करते हो, खुद क्यों इतना टेंशन लेते हो? कहते अच्छा भोजन, अच्छा विचार अगर मन में आए तो शरीर भी अच्छे तरह से सुचारू रूप से चलता है। लेकिन अगर हमारे दिमाग में टेंशन रूपी विचार आने लगे तो क्या होगा, हमारा टेंशन हमारे शरीर को ही खत्म कर देगा। तो आप जिस तरह से दूसरे को मोटिवेट करते हो, दूसरे को समझाते हो, उसी तरह से खुद को भी मोटिवेट करो कि नहीं ऐसा होता नहीं है, मैं खुद से सब कुछ कर सकती हूँ, मेरे में बहुत बड़ी ऊर्जा है। लेकिन हाँ, ये नहीं कि दूसरे के काम भी अपने मत्थे पे मढ़ते जाओ, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसी मोटिवेशन मैं अब खुद को नहीं बताती हूँ। अच्छे तरीके से आप सोचो समझो और फिर विचार करो। ऐसा नहीं कि पति फोन किए 10 मिनट में आ रही हूँ और 10 से 15 मिनट हो गया तो आप टेंशन ले लो, बार बार बाहर जा रहे हो,
इससे क्या होगा, आप खुद परेशान हो रहे हो ना, और बाद में उनसे भी आपको कुछ मतलब अगर आप बोले अरे आप 10 मिनट बोले 15 मिनट क्यों हो गया, तो उनसे भी बात सुनने की नौबत आती है। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप खुद को कुछ टाइम के लिए, आपके पास टाइम है अगर तो आप कुछ टीवी वगैरह देख सकते हो, या अपने कुछ अच्छे से, कहते हैं ना कि मेरा कुछ सपना होता है, उस सपने को थोड़ा थोड़ा जियो ना। इससे क्या होगा, आपका समय भी बीत जाएगा और परेशान भी बिल्कुल ना होंगे। तो ये गलती है ना, सबसे बड़ी गलती यही है कि हम खुद को बहुत ज्यादा थका देते हैं। दूसरे को तो दुनिया भर की ज्ञान दे दी और खुद के लिए वो ज्ञान क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो पर ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अब आपकी और दूसरी गलती क्या है, मैं ये भी बताती हूँ। आपकी एक और गलती क्या है, घर को पूरी तरह से चमका देना। घर एकदम कोना कोना क्लीन, नीट एंड क्लीन चमक रहा है, लेकिन खुद को क्या कर रहे हो, कचरे से भर रखे हो। सुबह की जो कपड़े पहने हो उसी कपड़े में अपने पति को शेव कर रहे हो, बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं आ रहे हैं, तो फिर क्या होता है, उसी कपड़े में। अरे खुद को बदलो ना। मैं ये नहीं कहती कि आप मेकअप थोप के बैठो, गहने पहन के बैठो, बिल्कुल नहीं। लेकिन थोड़े से बाल संवार लो, थोड़ा सा अलग डिजाइन बना लो, बिंदी लगा लो, कपड़े चेंज करते रहो समय समय पे। मैं खरीदने की बात नहीं करती। आप सुबह कुछ भी पहनो, शाम में तो आप बदल सकते हो ना। या आपको लगता है इस टाइम में बच्चों को बाहर ले जाने का टाइम है, या फिर किसी के आने का टाइम है, उस समय आपने आपको चेंज कर लो ना, कुछ अच्छा सा कपड़ा पहन लो। कभी कभी आप कुछ पहने हो तो फिर दूसरे दिन कुछ और नया ट्राई करो। आप इस तरह से कर सकते हो, अपने आप को डेली प्रिपेयर करो। कभी कभी हमारे बच्चे ऐसा कुछ बोल जाते हैं इस कपड़ों को लेके जो हम परेशान हो जाते हैं। कहते हैं ना कि आप स्कूल मत जाना, या मेरे दोस्त आएंगे तो मम्मा आप रूम में चले जाना। क्यों बोलते हैं, कभी समझे हो आप? इसलिए बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं दिखते हो, अच्छे नहीं दिखोगे तो वो मिलाना नहीं चाहेंगे। हमारे बच्चे कभी कभी कहते हैं, मेरे खुद के बच्चे मुझे पता है क्या कहते हैं, जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वो कहते हैं कि मम्मा आप अमीर दिखते हो, और थोड़ा सा नॉर्मल कुछ पहन लेती हूँ तो कहता है आप गरीब दिखते हो। बच्चों को अमीर और गरीब का फर्क नहीं पता, क्योंकि वो बच्चे हैं, उन्हें क्या पता है अमीर और गरीब होता क्या है। जो हम समझाते हैं वही समझते हैं, लेकिन उनके दिमाग में ये चीज आता है कि मम्मा अच्छी पहनती है तो अच्छे जैसा, मतलब अमीरों जैसा दिखती है, और मतलब साधारण सा कपड़ा पहनती है तो गरीब दिखती है। मतलब कभी कभी हंसी भी आती है, लेकिन वो सही बोलते हैं। तो आप अपने आप को इस तरह से प्रिपेयर करो। थके हारे पति घर आए और आप उसी तरह से बोरिंग फील करके बैठे हुए, तो उन्हें भी बोरियत महसूस होगी ना। वो बाहर से आने के बाद उन्हें कुछ अच्छा दिखना चाहिए, इस तरह से अच्छे दिखो। मैं ये नहीं कहती हूँ, कभी भी खुशबू गुलाब में होती है, परफ्यूम डालने की जरूरत नहीं होती है। तो आप में भी खुशबू है, आपको परफ्यूम से महकाने की जरूरत नहीं है। आप अगर अंदर से खुशबूदार रहोगे, खुश रहोगे, तो खुद ब खुद चारों तरफ का ऑरा आपका खुशबूदार, महकदार और खुशनुमा बन जाएगा। तो आप इस तरह की गलतियां बिल्कुल ना करें, अपने आप को टाइम टू टाइम चेंज करते रहे। इससे आपको बहुत आराम मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जैसे हम लोग कभी बीमार पड़ते हैं ना, तो मेडिसिन खा के जो आराम मिलता है ना, वो आराम आपको लगेगा कि नहीं सही में मैं कुछ हूँ। और सबसे आखिरी गलती क्या है आपको, मैं हूं ना। मैं फिल्म की नाम नहीं ले रही हूँ मैं हूं ना, अपने बारे में करूँ। कोई भी काम हुआ मैं हूं ना, क्या हूं, मैं हूं ना। आप क्यों हर काम को कर रहे हो, आप कर रहे हो, बाद में आपकी गलतियां भी निकाली जा रही है और आप तकलीफ में भी रहते हो। बच्चे आदी हो जाते हैं आपके कि मम्मा तो है ही ना, वो क्या करेगी, घर में पड़ी पड़ी बैठी रहती। तो वो आप उसको उस तरह के बचपन से बना दिए हो, इसलिए वो आज आपको बोल रहा है तो आपको बुरा लग रहा है। मैं हूं ना, तुम खुद हो ना। तुम्हारे काम है, तुमको खुद करना होगा। मेरे बहुत सारे काम हैं जो मैं खुद करती हूँ। इस तरह से करो। मेडिसिन लाना, हाँ मैं फ्री हूं ना, जाके ले आऊंगी। क्यों, बाहर जो जा रहा है वो आदमी भी ला सकता है ना। तो ये गलती तो आप बिल्कुल ही ना करें। अपने बच्चों को जागरूक और अच्छे विचार वाले और अच्छे काम वाले जरूर बनाए, क्योंकि बाहर रहने के बाद उन्हें सारे काम खुद करने होंगे। तो अगर वो बचपन से करेंगे तो इसमें क्या होगी, दो अच्छाई होगी, आपका हेल्प भी होगा, और बच्चे को ये काम करने की ऐसी आदतें हो जाएगी, उसे कभी भी इस काम को करना बोरियत नहीं लगेगा, वो आराम से इजिली इसे कर लेंगे। तो आपको ये बातें समझ में आई ना, तो प्लीज मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी महिलाएं ऐसी गलती ना करें तो ज्यादा बेहतर है। आप खुद में यूनिक हो, बेहतर हो, और इसी तरह बेहतर बन के रहो। अपने आप को बोर मत बनाओ, अपने आप को वैल्यू लेस मत बनाओ। चलिए, बातें अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक करें, और आपको ऐसी कोई महिलाएं अगर लगती है तो मेरा ये वीडियो उन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
और आप लोग जय माता दी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आप कैसे हैं ये भी लिखें कि आप लोग किस तरह से हैं, खुश हैं। तो मैं बहुत खुश होंगी, ना कुछ तो स्माइल ज़रूर भेजें।